Hey guys, welcome to our channel Entertainment Paradise. जुबां तो बोलती है सब खान की, पर जो आंखों से बोल जाए वही तो कहानी है इरफान खान की। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अभिनेता की जिनकी चर्चा बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी मशहूर थी। हम बात कर रहे हैं 7 जनवरी 1967 में टोंक गांव जयपुर में जन्मे इरफान खान, जिनका पूरा नाम साहबजादे इरफान अली खान था। कहने को तो ये पठान परिवार में जन्मे थे, पर शुद्ध शाकाहारी होने की वजह से इनके पिता अक्सर यही कहा करते थे कि ये पठान के घर में पंडित कहाँ से पैदा हो गया। पर उनको क्या पता था कि ये पंडित बेटा अपना नाम हर जुबां पर छोड़ जाएगा। अब इनके शाकाहारी होने से जैसे इनके पिता कंफ्यूज थे, ऐसे ही इरफान भी कंफ्यूज थे कि आखिर इनको अपनी लाइफ में करना क्या है। कहा जाता है कि इरफान को क्रिकेट खेलना भी काफ़ी पसंद था और उनका सिलेक्शन सीके नायडू फॉर एमर्जिंग प्लेयर अंडर 23 कैटेगरी में भी हुआ था, पर इतने पैसे ना होने की वजह से इरफान ने यह मौका भी गंवा दिया। पर वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। मानो उनकी तकदीर में कुछ और ही लिखा था, जिनकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे तो इरफान के पिता का टायर का बिजनेस भी था, लेकिन उन्हें तो जैसे अपना अलग ही नाम बनाना था। इरफान बचपन से ही दिलीप कुमार और नसरुद्दीन शाह के फैन रहे हैं। उनकी फिल्में देख के ही इरफान ने डिसाइड किया कि ये एक्टर बनेंगे। बस फिर क्या था, इरफान ने जयपुर के थिएटर्स में काम करना शुरू किया, जिसके बाद सन 1984 में स्कॉलरशिप द्वारा उनका सिलेक्शन एनएसडी यानी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में हुआ। उसके बाद वो आंखें जो जुबां से ज़्यादा बयां करती थी, उन्हीं आंखों में सपने सजाए इरफान सपनों की नगरी मुंबई आ पहुंचे। इतनी कड़ी मेहनत के बाद मानो उन्हें एक सुनहरा मौका मिला और सन 1988 में मीरा नायर ने इरफान को अपनी फिल्म सलाम बोमे में अभिनय करने का मौका दिया, पर वह उस फिल्म में एक छोटे से ही किरदार में नजर आए। फिर भी इरफान ने हार नहीं मानी और उन्होंने चाणक्य, स्पर्श जैसे सीरियल में काम करना शुरू कर दिया। अब जिनकी आंखों में इतने सपने थे, तो इन सपनों की उड़ान भरने के लिए और अपनी खुशियां बांटने के लिए मानो उन्हें एक साथी की भी जरूरत थी। सन 1995 में इरफान ने अपनी साथी सुतापा सिकदार के साथ शादी की, जिसके बाद उनके 2 बेटे बाबिल और अयान ने भी जन्म लिया। इसके बाद तो मानो उनके सपनों में पंख से लग गए। 2001 में लंदन बेस्ड डायरेक्टर आसिफ कपाड़िया ने उन्हें अपनी फिल्म द वॉरियर में अभिनय करने का मौका दिया, जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी शामिल हुई। बस उसके बाद क्या था, जैसे अपने हुनर को साबित करने का मौका ही चाहिए था। 2005 में फिल्म रोग में इरफान ने एज अ लीड रोल काम किया, जिसके बाद उन्हें काफ़ी फिल्मों में ऑफर भी आने लगे। 2011 में इरफान ने पान सिंह तोमर में काम किया, जो बॉलीवुड में काफ़ी हिट हुई, जिसके लिए उन्हें नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला और साथ ही उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। कौन जानता था कि बॉलीवुड में अपना नाम बनाने का सपना सजाए जो इरफान मुंबई आई थे, एक दिन उनका नाम हॉलीवुड में भी सबके दिलों में होगा। 2012 में लाइफ ऑफ पाई एंड द अमेजिंग स्पाइडरमैन जैसी फिल्में में भी काम किया, जो कि बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में ही तहलका मचा गई। हिट फिल्म्स देने के बाद मानो उनकी आंखों में और ही सपने जगने लगे, पर तकदीर का क्या भरोसा कि कब उन आंखों में सपनों की जगह आंसू लिखते। 2015 में पीकू, जज्बा, जुरासिक वर्ल्ड जैसी फिल्म करने के बाद उनके सपनों पे जैसे ग्रहण ही लग गए, और उस ग्रहण का नाम था कैंसर। जी, इरफान खान को 2018 में कैंसर नामक बीमारी हो गई थी, जिसके बाद यूके में उनका इलाज भी चला, पर उनके सपने इतने बड़े थे कि उस बीमारी को भी उन्होंने हरा दिया और अपने देश आए। जिसके बाद 2019 में हमें उनकी फिल्म अंग्रेजी मीडियम भी देखने को मिली, पर कौन जानता था कि वो उनकी आखिरी फिल्म होगी।
कौन जानता था कि जिस बीमारी को हराकर वे इंडिया वापस आए थे, एक से वो हम सबसे दूर हो जाएंगे। 19 अप्रैल 2020 को वो हम सबसे अलविदा ले गए। भले ही वो जाते हुए हमें गुड बाय ना कह पाए, पर उनकी ही मूवी का एक डायलॉग जो शायद हमें कुछ कह पाए। I suppose in the end, the whole life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. I suppose in the end the whole of life becomes an act of letting go. But what always hurts the most is not taking a moment to say goodbye. For more updates, please like, share and subscribe our channel Entertainment Paradise.